चलिए फिर मैं इनको को होस्ट बना। गुड मॉर्निंग ऋचा जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, वैसे भी मुझे है ना मेरी टीम को देख के तबीयत अच्छी हो जाती है। मैं ये कहती हूँ कि इंसान अगर बीमार हो ना तो उसको है ना बेड नहीं पकड़ना चाहिए, उसको क्या है जी फोन मैम। पकड़ना चाहिए और टीम हाँ के जी टच में मैम। रहना चाहिए। मीटिंग्स सबसे ज्यादा एनर्जी देती है किसी भी इंसान को। जी मैम, ये तो है। और टीम के साथ टच में रहना और भी ज्यादा एनर्जी देता है। अगर कोई लेने ना तो पूरे दिन मोटिवेट रहेगा वो। जी मैम। तो मैं तो ये है कि तबीयत खराब होने में बेड की बजाय अगर फीवर ज्यादा आ रहा हो तो अलग बात है, जी नहीं तो मैम। फिर बिजनेस करना पसंद करती हूँ। सो अभी हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, क्योंकि सीरियसली मुझे भी कुछ नहीं पता। रात में तो हमने प्लान किया था कि आज हम सेशन लेंगे। ठीक है। सो मुझे भी आपकी स्टोरी नहीं पता है कि आप कहाँ से आई हैं, कौन है, क्या है। तो आप हमें पूरी स्टोरी अपनी शेयर करेंगे, किस तरीके से आपकी इस बिजनेस के अंदर एंट्री हुई, एंड सब कुछ सच बताएंगे ना, छुपाना नहीं कुछ भी। भले आप फैमिली के अंदर बैठे हो फिर भी। जी मैम। क्योंकि आपकी नजरें है ना वो सामने जा रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कोई सामने बैठा है। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट तो आपको ये बताना है कि आपकी इस बिजनेस में एंट्री कैसे हुई, इस बिजनेस को लेके आपका ओपिनियन क्या था। तो सबका होता है, किसी को जी ये मैम। फ्रॉड लगता है तो किसी को विश्वास होता है ना। बहुत सारी फीमेल्स आते हैं जिनको शुरुआत में विश्वास ही नहीं होता, फ्रॉड लगता है उनको। जब मैं आई थी तो मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ आई थी। जी ठीक है मैम। ना। तो आपका क्या ओपिनियन था, किस तरीके से आपकी एंट्री हुई थी, क्या आसानी से आप आ गए या मुश्किलों से आए आप? फिर जब आप आए तो फैमिली की तरफ से क्या चैलेंज रहा, बिजनेस में जब आए तो टीम क्या तुरंत बनना स्टार्ट हो गई, टीम बनने में क्या चैलेंज रहा, और अभी सफलता कितनी मिल चुकी है आपको, कहाँ जी पहुंच चुके हो और कितना टाइम लिया है आपने। जी मैम। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करें एंट्री से। जी मैम, मेरा नाम फर्स्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एंड मेरी छोटी सी टीम को बोलना चाहूँगी, और जो आज मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एमपी उज्जैन से हूँ, और मैंने इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं समझा है। बस एक मेरी जो छोटी बहन थी वो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बता रही थी कि देखो ये 5,000 घर बैठे कमा रही है, तो इससे तो आप मतलब अच्छा ही हो, मतलब अच्छा दिखते हो, अच्छा कर लोगे। तो मैंने बोला कि फिर मेरे दिमाग में बस पता नहीं क्यों बात घुस गई कि मुझे वर्क करना ही है। तो मैंने पहले एक में मैसेज डाल दिया कि हाँ, यस मैं करूंगी। अब वो पता नहीं कि कौन सा था, अफिलिएट मार्केटिंग थी कि क्या था। मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने डायरेक्ट एक मुझे यूट्यूब लिंक दिया। यूट्यूब लिंक देने के बाद में डायरेक्ट उन्होंने मेरे से बोला कि ये कोर्स खरीद लो। अब मुझे तो लगा डर, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं था। तो फिर उसके बाद हुआ, मैंने मेरी छोटी वाली बहन को बताया कि देख ना, पढ़ ये क्या बोल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बोले कि ब्लॉक करो। ब्लॉक करो। फिर हमने देखा, मेरी जो मैम है कायनात मैम का, उन्होंने करवाया था इंस्टाग्राम पे नेहा ताशी जी से उनका। तो मैंने प्रमोशन। उनको, जी, तो उन्होंने कहा कि आप बोले कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला वर्क है। मैंने बोल दिया कि मेरे को ये करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने यस लिख दिया। उसमें मेरे पास 20 आवर्स में मेरे पास कॉल आ गया कि हम, मेरी अप्लाई ने ही कॉल किया मुझे और बताया कि क्या आप क्या करती है। तो मेरी मम्मी भी थी, मेरी नानी भी थी। मैंने उनके सामने ही कॉल उठाया कि मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ये वर्क करना चाहती हूँ, तो क्या है इसका। बस उनने, मैम ने शॉर्ट में मुझे प्लान बताया कि ये जो वर्क है घर बैठ के करना है और आपको मतलब रोजमर्रा का सामान लेना है। बस मैंने इतना सुना और फिर मैंने बोला कि मैम ये मेरे को वर्क करना है। क्योंकि रोजमर्रा का सामान क्या है, तेल, हल्दी, मसाला, क्रीम पाउडर, तो ये हम दुकान से भी लेके आते हैं ना। मैंने कंपनी का नाम सुना ना, कुछ भी नहीं सुना। बस मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया कि मुझे ये वर्क करना है। तो बोले कौन सी कंपनी है। मैम ने कहा कि चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लो। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि ये मोदी केयर है और आप गूगल पे सर्च कर लो। तो बोला, हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, पहले मैं पूछूंगा किसी से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पूछूंगा। मैंने बोला कि मैंने किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने उनको पहले ही मना कर दिया कि पूछने की तो जरूरत है नहीं आपको। इधर फिर से तो पहले बोले कि पोस्ट लिया ठीक तो है। मैंने बोला आप सर्च करो ना। भूल जाए सर्च करो। करा उन्होंने, तो फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। उसके बाद हस्बैंड ने मना कर दिया। फर्स्ट में हस्बैंड ने मना किया, फिर मैंने, मैम का फोन आया। मैंने मैम को कहा था कि मैम मुझे वर्क करना है। तो
2 महीने के बाद मैंने मैम को कहा कि मैं 2 महीने के बाद एक शिफ्ट हो रही हूँ उज्जैन में, क्योंकि मैं पहले गाँव में रहती थी, मेरी डिलीवरी हुई थी सिजेरियन से। तो मैं मम्मी के पास थी। मम्मी के पास रहने के बाद में मैंने कहा कि मैम मुझे वर्क करना, हस्बैंड भी मेरे साथ रह रहे, तो हस्बैंड तो सुबह 7 बजे से चले जाते थे, तो शाम के 7 बजे आते थे। अब फिर मेरी अपलाइन का फोन आया कि आपको वर्क करना है। मैंने बोला हाँ मुझे वर्क करना है, तो ठीक है, बोला आप आपकी आईडी शेयर कर दो। मैंने बिना जाने मुझे आईडी भी शेयर कर दी। मैम ने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जस्ट मैंने शॉपिंग भी कर ली। शॉपिंग करी, उसके बाद हस्बैंड को, रात को हस्बैंड आए तो बोले कि क्या कर रहे हो फोन में। मैंने बोला कुछ नहीं। अब मुझे वो तो नहीं पता, क्योंकि मैंने जो पेमेंट कटी थी वो मैसेज तो मैंने डिलीट कर दिया था इनबॉक्स में से कि 1,000 रुपए, 1,077 रुपए तो मेरे इसमें से कट गए, वो तो मैंने छिपा लिया। अब फिर मैंने उनसे धीरे धीरे ये बात निकलवाई कि, तो बोले कि नहीं, जहाँ आपने सेंड करा है वो मैसेज तो कभी डिलीट होता नहीं है पे फोन से। फिर मेरे हस्बैंड ने चेक किया तो बोले कि आपने कुछ किया है। मैंने बोला हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने शॉपिंग की है। बोले क्या क्या दिया। मैंने बोला आधार कार्ड दिया। तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, आपकी एक मीटिंग हुई थी 3 बजे की, तो उस दिन था संडे। संडे को मैंने मेरे हस्बैंड को बिठाया पास में। आपका पूरा बिजनेस ममता। अपॉर्चुनिटी का मीटिंग मेरे हस्बैंड ने सुना। मैं बैठी थी, मेरे नाम से ज्वाइन था, लेकिन सुना उन्होंने। उन्होंने कहा कर लो, बहुत अच्छा है। बोले ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने तो नेटवर्क ममता। मार्केटिंग का नाम भी मेरे हस्बैंड के नाम से सुना था ममता। कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। फिर मैंने बोला कि मैं कर लूंगी। ये मेरा हस्बैंड ने बोला कर लोगे, ठीक है। फिर मैम ने मेरी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट करवाई। तो मेरा वर्किंग डे तो सिर्फ 1.5 साल है, 1.5 साल हो गया है मुझे करते हुए। लेकिन मैं बताऊं, प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग के बाद मैम ने नंबर देना स्टार्ट किया, और नंबर देने के तुरंत मतलब मेरे से 3-4 आईडी भी निकल गई। तो कहते ना कि बिना नॉलेज से अगर आप काम करोगे तो मेंबर नहीं टिकेंगे। मैंने भी फिर मीटिंग्स लेना स्टार्ट करी, और मैम को कहा कि मैम ये है तो इनको कैसे मतलब शॉपिंग कराई जाए, कैसे इनसे बात करी जाए। तो मैम ने कहा कि उनको आप मीटिंग में लेके आओ, उनको मीटिंग में, मेरी मीटिंग में लेके आओ, उनको मीटिंग वगैरह सब दी मैंने। फिर भी कहते हैं ना कि कोई सिर्फ ज्वाइन होने ही आता है, वर्क करने नहीं आता। यही रहा। ओके, तो आपने मतलब हस्बैंड ने मना कर दिया, फिर भी ज्वाइन कर लिया है? ज्वाइन कर लिया। इससे फिर बाद में जब हस्बैंड ने मीटिंग देखी तो उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा बिजनेस है। जी। ठीक है, इससे हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे, कई बार हस्बैंड ऐसे ही मना कर देते हैं। ठीक है, तो आपको उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। जैसे मैम ने समझाया, मैम ने उनको समझाया भी, मैम ने उनको मीटिंग में बिठाया भी। जब उन्होंने मीटिंग देखी, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ सही काम है। शुरुआत में मना भी कर दिया था। तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स के हस्बैंड भी मना कर देते हैं, बट उनको अपने हस्बैंड को समझाना चाहिए कि हाँ सही काम है, प्रूफ करना चाहिए उनके सामने। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपने बिना ट्रेनिंग लिए लोगों को ज्वाइन करा लिया, बट क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी तो इस बार आपकी टीम टिकी। फिर आपने ट्रेनिंग पर फोकस किया। ट्रेनिंग में फोकस करने के बाद में फिर आपने जब काम किया तो आपको रिजल्ट आया, है ना? यही है ना कहानी आपकी। तो ट्रेनिंग करने के बाद में आपने वर्क किया तो आपकी टीम टिकी। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है क्या कहते हैं, ये सीख मिलती है। हर एक स्टोरी के पीछे ही वो होता है ना कि हमें ये सीखने को मिलता है इससे कि अगर आप बिना ट्रेनिंग लिए वर्क करोगे तो हो सकता है, क्योंकि हर एक आवाज चालू कर दो ये बात करने की, तो ये हो सकता है कि आप लोगों को ज्वाइन तो करा लें, लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप लोगों को टिका नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लोगों को टिकाना है तो सीधी सी बात, आपको ट्रेनिंग लेनी। अभी जैसे मुझे पता है आपका डायरेक्टर लेवल है और आपने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, तो आपने 1.5 साल लगातार काम किया या आपने भी बीच में बंक मारा है या स्टार्टिंग में आप गायब रहे हो? नहीं, वर्क तो मेरा कंटिन्यू चलता रहा। बस कहते हैं ना कि मैंने सोचा कि मेरे को करना तो है, पर टीम की साइड से बहुत मुझे वो हुआ कि टीम नहीं बनी। मैं मीटिंग्स भी लेती थी, डाउट मीटिंग में भी बैठी, 3 बजे की मीटिंग में भी बैठती थी। मुझे ये नहीं पता था कि न्यू मेंबर के लिए बताया गया कि न्यू मेंबर को बिठाना था, लेकिन मैं उसमें बैठती थी। प्रोस्पेक्टिंग क्लियर करी। आता है ना। उसके बाद क्या है कि मेरी जो अपलाइन मैम थी उनकी फैमिली प्रॉब्लम ज्यादा ही, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो थोड़ा मतलब इधर उधर होता है ना कि इधर करूँ कि इधर करूँ। मम्मी की तबीयत खराब रहती तो ज्यादा ही मतलब परेशान आता है। उसके बाद फिर मेरे पास आया मैम का। मैंने सोचा कि कायनात मैम हमसे कभी बात नहीं करेगी, लेकिन वो दिन जिस दिन मैम का मेरे पास फोन आया उस दिन से तो
मैं कहूँ ना कि मेरा बिजनेस ऐसा गया, बहुत अच्छा। और यहाँ जिस लेवल पे आज मैं बैठी हूँ वो कायनात मैम की देन है। और आज Okay, इनकम हो रही है। तो आपको जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई कि आपके अपलाइन भी बिजी चल रहे थे, है ना? जी अब आपके ऊपर वाली अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया और आप उठते चले गए। जी तो मैम। इसमें मैं जितने भी हमारे बीच अप्लायंस बैठे हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये भी हो सकता है कि जो नीचे बैठी हुई है वो डायमंड हो और उसके ऊपर वाली कहीं बिजी हो। तो आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं कि ये संभालेगी, इसकी मेंबर है तो ये संभालेगी, ऐसा आपके अंदर भावना नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर क्या भावना आनी चाहिए कि अगर ये कहीं बिजी है, भाई लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, मम्मी बीमार हो सकती है, कुछ और हो सकता है, ये लाइफ है लोगों की। तो अगर ये बंदी बिजी है तो इसके ऊपर वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो टाउन में मेंबर हैं उनको संभाले। और जब अपलाइन ऐसी होती है तो डेफिनेटली उसका बिजनेस ग्रो करता है, ठीक है। और मैं डाउनलाइंस को भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके ऊपर वाली बिजी है या आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो उसके ऊपर तो कोई होगा, वहां टच में जाओ, उनके ऊपर कोई होगा वहां टच में जाओ। जो भी ऊपर की एक्टिव अपलाइन है ना, कोई लाइन में लोग लगे होते हैं लेकिन सभी एक्टिव नहीं होते हैं। तो जो भी ऊपर की एक्टिव अपलाइन है उसके टच में जाओ और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो ये डाउन लाइन के लिए मेरी सलाह है, ठीक है। तो जैसे कि आपकी टीम स्टार्टिंग में बन नहीं रही थी, फिर जब आपने नॉलेज ली, आपको आपकी अपलाइन ने प्रॉपर तरीके से गाइड किया, काइंडनेस ने जब आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस जब मिला तो आपकी टीम बिल्ड होना भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अभी फिलहाल आप डायरेक्टर लेवल पे हो, ओके। अभी आप लीड जनरेट करते हो या अभी नहीं करते हो? हाँ मैम। करती हैं? हाँ जी। अभी जैसे मुझे एक सवाल और पूछना है कि जब आप खुद लीड जनरेट कर रहे हैं तब आपको ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है कि जब आप डिपेंड थे तब ज्यादा ग्रोथ थी? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि हमें इस चीज का क्लियर करनी है। क्योंकि मेरी मेरी तो ऐसा था कि जब मुझे मैम नंबर दे रही थी तो मुझे ज्यादा ग्रोथ दिखी, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है कि टीम का भी है और टीम को देखना है, तो उससे मेरे नंबर से मुझे आइडिया नहीं निकल रही, लेकिन मेरी टीम में तो आइडिया निकल रही। मैं जो लीड जनरेट कर रही हूँ मुझसे नहीं निकल रही है। अभी जैसे आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपकी टीम को प्रॉपर लीड्स तो मिल पा रही है ना? जी मैम, पता है बिजनेस का एक नियम है कि लीड्स प्रॉपर तो बिजनेस प्रॉपर। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेंबर 13% पे है, देखो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैं देख लेती हूँ कितने बैठे हुए हैं, 958 लोग बैठे हुए हैं। आप 958 मेंबर मुझे बता दो कि जो सलाह मैं दूंगी क्या वो सही होगी या गलत? जो भी एडवाइस मैं दूंगी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भाई 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और सीधी सी बात है कि 10 लाख की इनकम पर पहुंची हो तो वहां तक का रास्ता तो बता ही सकती हूँ, है ना? तो जो सलाह मैं दूंगी वो सही होगी या गलत? 100% है ना? और सही होगी तो सीधी सी बात है आप लोगों को माननी भी चाहिए। सिस्टम बन जाने के अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो मेरी सही सलाह माननी भी चाहिए। तो मैं सलाह देना चाहूंगी कि हम बोलते हैं 3 महीने हम बोलते हैं कि 3 महीने हम सपोर्ट करेंगे, फिर आप लीड खुद से जनरेट करो। तो मैं आपको यही बोलूंगी जो भी मेंबर लीड खुद से जनरेट करते हैं वो जल्दी बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी मेंबर्स हैं, मैंने खुद ने भी न्यू लेग स्टार्ट करी है ना। अभी 2024 में 2024 में मैंने खुद ने कुछ न्यू लेग स्टार्ट करी, तो जिन लेग्स ने शुरू से ही लीड जनरेट करी उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रही। मतलब ये मान लो कि 1 साल के अंदर अंदर वो एलवी भी निकल गई। और जिन लोगों ने लीड्स कितने सिंपल सी मतलब खुद से नहीं स्टार्ट मतलब खुद से जनरेट नहीं करी, मेरे ऊपर डिपेंड रहे, उन लोगों की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं रही। समझ में आ गया? ये मेरा 2024 का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, मेरी टीम का, क्योंकि मैंने पिछले साल में कुछ न्यू लेग्स स्टार्ट करी थी, तभी तो मैंने रेड डायमंड किया। कैसे हो जाता रेड डायमंड लेग में स्टार्ट करती तो जिन लेग्स ने लीड खुद से जनरेट करी वो तेजी से ग्रो करी, और जिन लेग्स ने लीड जनरेट नहीं करी वो धीमे धीमे ग्रो करी, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी तेजी से ग्रो करना है तो लीड खुद से जनरेट करो। ये मत सोचो कि पहले हमें आएगा फिर हम लगाएंगे, दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता है। तो अच्छी बात यह है कि आपको लिटिल बिट लगाना है। सही कहा ना मैंने? इस बिजनेस में कोई 5-10 लाख तो लगाने नहीं है, हमें इस बिजनेस में लिटिल बिट लगाना है, जरा सा लगाना है, और इतना सा लगा के हम इतना कमा सकते हैं जो किसी और बिजनेस में हम कमा भी नहीं सकते। 10 लाख किसी और बिजनेस में पॉसिबल है क्या? 5 पॉसिबल है, वो भी 5 इयर्स में।
सिंपल से हाउस है पहले ठीक वाले है ना, तो तो हम बेस्ट एजुकेटेड थी अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो तो जैसे कि अभी आप डायरेक्टर हैं, है ना, तो आप 1.5 साल का आपका समय है, आपकी स्टार्टिंग में टीम धीरे धीरे बनी, अभी आप जैसे डायरेक्टर हैं, तो आपका क्या प्लान है अभी इस साल का 2025 का गोल क्या है आपकी? सबका गोल सेटिंग करना मेरा है। ये है मैम कि जो भी डायरेक्टर मतलब मेरी फर्स्ट लेग से 3 डायरेक्टर निकलने वाले हैं, तो मुझे उनको क्वालिफाइड करवाना है। बस यही गोल है, वो डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे अच्छे पीवीवी से। फर्स्ट लाइक से मतलब ऐसे डायरेक्टर निकल रहे हैं जी लाइन में, मैम। है ना? जी मैम। तो इसी से बात है, आपकी एलबी लेग तैयार है फिर तो। सबसे नीचे जी वाला मैम। डायरेक्टर, उसके ऊपर वाला सीनियर डायरेक्टर, उसके ऊपर वाला सीनियर डायरेक्टर, और फिर आप खुद। महीना कमा रही है। जी ठीक मैम। है, तो ये आपकी एक एलबी रेडी है। बाकी का आपका क्या टारगेट है, क्योंकि पूरा 12 महीने है आपके पास में, जनवरी चल रहा है। जी अगर मैम। आप चाहो ना, आपका बेस में कितने लोग हैं, कितनी लैक्स चल रही है आपकी? इनका 10 लाख इसलिए मैं तो अभी 4 लाख पे ही वर्क कर रही हूँ मैम, लेकिन मेरी मतलब 1 अप्रैल तक का मेरा ये है कि मैं तीनों को क्वालिफाइड डायरेक्टर निकलवा दूंगी। उसके बाद फिर सेकंड लेग का भी मेरा मतलब सेकंड लेग में भी मई में सेकंड लेग से 2 डायरेक्टर क्वालिफाई वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, और तीसरी लेग का? वो बहुत बड़ा तीसरी लेग का अभी थोड़ा मतलब चल रहा है, मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उसमें थोड़े मतलब वो लगा हुआ है कि प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो भी मैं मतलब प्रोस्पेक्टिंग तो कंटिन्यू है मेरी कि मैं करती हूँ प्रोस्पेक्टिंग, तो उसको भी मैं खड़ी कर लूंगी। मेरा तो बहुत कम आया इस ठीक बार है, और 4 4 लेग लाख करीब आया। अगर आप थोड़ा सा और तेज दौड़ें तो लाख है, और अगर जिस स्पीड से आप चल रही हैं उस स्पीड से भी चलेंगी तो 80,000 है आपकी लोगों से इनकम। बात करनी है, क्योंकि आप उनको 3 मीटिंग है, डायरेक्टर जैसे ऐसे बता मीटिंग रहे हो, देना 2 है, ऐसे फॉलो बता अप रहे हो, करना है। एक अभी डामाडोल चल रही है, लेकिन नीचे आप भी उसको बहुत फिट कर ज्यादा लोगे। एजुकेटेड लोग कर नहीं लूंगी है। मैम, मैं कर और लूंगी उसको। जिससे फिट कर बोला लोगे था आप उसको, तो जी तो मैम। मतलब आपकी जो 1 लाख ऑफलाइन भी हो वाले वो सकती थे है वो लोग सब अभी और गायबे हैं, 80,000 भी हो सकती है है ना। तो इस ऑनलाइन में 2025 सेटअप में बैठाने में इनकम। टाइम है, जो लोग जी आया मैम। उससे भी ढंग से कैसा फॉलोअप लगेगा? नहीं हो रहा है। तो मेन हम नहीं जरूर लगता मैम, जब क्या आप है, जैसे बोलते हो क्या ना तो वो मतलब एक हो ही बज जाता जाता है। काम लेते लेते 1 बज गया, अच्छा अब लगेगा नाश्ता ना पानी का जब टाइम 1 हो लाख गया, रुपए महीने की फिर इनकम मीटिंग आएगी घर लेंगे, में। 8 बजे तक काम अभी खत्म, जैसे कि आपने फिर मैंने बस मैंने स्टार्टिंग में सुना, 2.5 घंटा आपने बोला वापस कि और मेरी ये डिलीवरी करेंगे हो हुई थी, जाएगा। जी है ना? मैम। जब आपने हम लोगों को कांटेक्ट किया, जब आपने कायनात को कांटेक्ट किया, कायनात की टीम को कांटेक्ट किया, 3-4 ठीक है जी ना, घंटा मैम। देते हैं, लेकिन तो वो उस टीम टाइम को आप कह रहे थे लगाने आप में गाँव में टाइम रह लगता रहे है, थे और आपने बोला कि आपकी डिलीवरी हुई थी, मीटिंग भी लेते हैं ठीक है? उसमें से, और तो जो डिलीवरी हुई नया थी उस टाइम पुराना आप लोगों वर्क से फ्रॉम होम की बात करना तलाश है, कर वो रहे थे, वो बनाना। सही जी कहा ना मैम। मैंने? लोग में तो इसका जी मतलब मैम। सीधी सी 2 बात है 3 कि लोग हैं जो बहुत ये अच्छा 1.5 साल कर में रहे बच्चा हैं। मेरा छोटा सा रहा वो होगा, एक तो सोनम जी है, वो जी बहुत मैम। अच्छा से तो पूरा काम छोटे करती है, बच्चे के साथ पूरा शुरुआत करके करी और छोटे बच्चे के साथ काम किया। जी मैम। और मेन बात है डिलीवरी हुई थी कि मेरी, जैसे डिलीवरी होने के जस्ट बाद मेरे बिरयानी को का मम्मी ने प्राइस बोला है, कि अब मतलब मेरा डिलीवरी एक आपको प्रॉब्लम खुद ये भी था करेंगे कि तो मुझे क्या सिकल मीटिंग डिसीज है। अटेंड करेंगे, आप सिकल कोई डिसीज का करेंगे तो मतलब है कि चलेगा मुझे नहीं। ठंड में मतलब मैं पानी एक में भी काम कायनात करूंगी तो मेरी है, तबीयत लेकिन खराब हमारा है। सिस्टम भी ढंग से और वाकई अगर मैं अगर कुछ पहन ओढ़ के भी ना बैठूंगी, अभी बारिश और ठंड तो मेरे लिए ऐसी है कि मेरे लिए दुश्मन है। अभी पूरी बॉडी पे भी मुझे सोजा नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मेरा छोटा सिजेरियन भी मम्मी ने करवा दिया था, तो मेरा छोटा सिजेरियन था, 1.5 साल का बच्चा था, मैं उसकी तलाश में थी कि मुझे करना है। मैंने वर्क किया, उसके बाद में बच्चा 2 अच्छा, साल का आपका हुआ। बेबी 1.5 साल का था उस टाइम पे, इसमें है ना? क्या है ना, जी ये मैम। लोग और जी मैम। आपका एक ऑपरेशन हो सिस्टम रखा था, हुआ था जब आपने हमें कांटेक्ट किया एक था। चीज जी सिखलाती मैम, है आपको करके, कांटेक्ट किया इतना था जब अच्छा मेरे 2 सिस्टम ऑपरेशन नहीं है, कंप्लीट लड़के हो गए थे। देख के एक जो जो कॉमन छोटा जिंदगी में बेबी ना बहुत होने चलता वाला है करवा थे ना, कि वो भी जो करवा लिया ज्वाइन था मेरी करेंगे मम्मी उसको ने, बोला बोलते कि हैं ये कि भी बाबू करवा लो। अच्छा साथ से साथ इसका देखो, भी मतलब कैसा वो कैसा आपका नहाता है, आराम कैसा हो बच्चा जाएगा, तो रहता मैंने है, बोला कि तो ठीक है, तो वो भी इतना करा लिया ध्यान था। नहीं देती है। उसके बाद हमें जाना था तो ससुराल। फैमिली में ससुराल से फोन आया था कि हस्बैंड ने बोला कि हमें उज्जैन ही रहना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो मतलब हमारा है वो सामान वगैरह हम लेते हैं। तो हमने मैम को कहा कि जिस मैं गाँव में रहती हूँ मैम, वहां तो मेरे पास कोई पार्सल भी नहीं आता है और कुछ भी नहीं आता। तो बोले कि आप जब करोगे, हाँ तो नॉलेज तो वाला मैंने बोला व्यक्ति कि अगर चलो मैम ठीक है, अगर लेकिन और भी जहाँ बहुत की जो सारी छोटी कंपनी वो चीजें जो हमारे घर तक एडवांस है या पहुंचा फिर देगी तो हम मीटिंग यहीं चलती से है, कर लेंगे। तो फिर वहाँ जो पे अभी भी तो मैं ऐसे तो पापा के खैर घर में रह ऑनलाइन रही भी हूँ, बहुत तो सारी चीजें होती हैं मतलब सीखने को, उज्जैन तो में तो आदमी हर सीख सकता है। पॉसिबल है कि हो ही रहा है पार्सल मेरे ऐसे, घर तो पे ही आता नॉलेज है। तो खैर है ही, लेकिन तो क्या बस कि सिर्फ और भी 1 महीना हमको 2 खुद को महीना भी था बहुत कि सारा मैंने एक एक नॉलेज हजार लेना का ऑर्डर बाकी है लगाया। कि उसके कहाँ बाद तो से मेरा लेना है। 1 हजार का नहीं, चलो हस्बैंड खैर को इस बार बता दिया मान कि लो मेरे को कि सारा सामान ही यहीं जैसे से वही लेना उस है। दिन ये तो हस्बैंड सुखविंदर ने कर कहा रही कि है, ठीक है, आप एक जब लाख भी रुपया लोगे ये 4 बहन है, चारों यहीं से बहनें लेना। मिल के कर रही है। ओके, तो मंथली स्टार्टिंग 4 आपने हजार मिल के 1,000 से 4 से करी थी, 5 फिर लाख बाद में रुपया आप महीने में 100% कमाती यूजर है। बन गए जी तो मैम। अपने कितना अच्छा बोलती है, अपने कितना अच्छा मतलब से ससुराल सारा में चीज जाकर, बतला ठीक रही जी है, है। और मैम। छोटे बच्चे के साथ में आपने काम किया। तो जी अक्सर मैम। फीमेल क्या करती हैं कि बेबी छोटा है, बेबी छोटा है, बेबी छोटा है, अरे भाई इस एज में सबके बेबी ये छोटे बोलती है होते हैं। उस हमारे दिन साथ में ज्वाइन थे, लगभग इनका 2.5 साल की 18 साल बेटी की थी उम्र मात्र। से लेके तो बोलते हैं एंड उतना ठीक है, बच्चा 14 को भी 50 देखते ईयर्स थे, की लेकिन भर दिन एज बच्चा के की पीछे महिलाएं लगे काम रहो कर तो रही हैं, काम भी तो हम बच्चे के ठीक है। लिए जी कर मैम। रहे हैं तो ना। अब 18 साल
से लेके अपना और पूरा जो पूरा अपना 35 थोड़ा इयर्स बहुत की इधर एज उधर भी है, छोड़े। इसमें अक्सर या तो पहला बच्चा छोटा है या दूसरा बच्चा छोटा है। जी मैम।
बच्चे कुछ प्रेग्नेंट है, तो किसी के इतने इतने से बच्चे हैं। इसी एज की महिलाएं काम करती है, इस एज में तो बच्चे छोटे होते ही हैं। है ना? जी तो ये मैम। है कि बच्चों का बहाना नहीं लेना चाहिए, हमें बच्चों के लिए काम करना है, क्योंकि लता जी ने हमें ये चीज सिखा दी कि वो इस बिजनेस को किसके लिए कर रही है, एक मजबूत आधार बना रही है बच्चे के लिए। तो हमें जी बच्चों मैम। के लिए काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा और बोले जितनी कि दो महिलाएं बेटा हैं जो ये उनके जो बहाना पहले लेती है आए ना, थे, बच्चा छोटा है, बच्चा जब छोटा है, पहला बच्चा बेटा छोटा बोलता है, था मम्मी हमारे तुम पास कर भैया लोगी, इसी मम्मी एज की तुम कर महिलाएं लोगी, काम कर दूसरा रही है, बेटा वही है ना प्रेगनेंसी टोन भी मारता रहती है, था डिलीवरी भी कि रहती है, 1,000 बेबी कमा छोटा के भी दिखला रहता तो है हम और काम भी समझेंगे, चलता रहता है। 5,000 कमा के सारे काम दिखला तो होते हैं। समझेंगे। ओके, बोले कि सो उसी के चलते अभी हम जैसे आगे आपने बढ़े। डायरेक्टर भी बता दिया अपना गोल्स, आपने ये बता सबका दिया कि रिकॉर्डिंग किया है, आपके चलो ऐसे ऐसे देखो। लेग चल रही हैं, अभी फिलहाल तो आप एक एलबी लेग निकालोगे, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है 12 महीना है, आप एलबी में फोकस करो। जी मैम। एक एलबी आपने जनवरी फरवरी में निकाल दी, दूसरी एलबी आप मार्च अप्रैल में निकाल लेना, उसके बाद जो अगली एलबी है वो आपकी सितंबर अक्टूबर में निकाल लेना। देन कोशिश करना कि भैया चौथी भी निकल जाए। जी तीन मैम। निकाल ली 80,000 और चौथी निकाल ली तो 1 लाख की इनकम है। ठीक है ना? जी मैम। प्रॉपर जी मैम। तरीके से इस साल आपको काम करना है, प्रॉपर तरीके से। जी मैम। ठीक है, इस साल के लिए बाहर नहीं जाना, सब मतलब इस साल के लिए सब कुछ अवॉइड करो, सिर्फ बिजनेस फोकस करो। ऐसे नहीं बिजनेस होता वैसे ये है। मैम जाना कहीं नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, तो वो पहले ही बोलते हैं कि नहीं, हमें हमको मतलब छुट्टी एक भी नहीं मिलता, तो हम तो कहीं भी नहीं जाते हैं। और अभी बच्चा भी है, तो और मेरा तो ऐसा है कि मैं जाती ही नहीं हूँ, ठंड में जाती हूँ तो तबीयत खराब निश्चित है, तो इसकी वजह से नहीं जाना होता है। मेरा ज्यादा नहीं होता है, पर कभी हाँ, कभी तो जहाँ बस दिन अर्जेंट बाहर जाना रहता जाना है है, तो फिर यहाँ वहां तो जाना है, जाना ही वहाँ रहता है। जाना है, देखिए, उसको मैं करना तो है, इतना वो करना जानती हूँ, है, ये क्यों बिजनेस का करना शुरुआत के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। है। अगर एक किसी ने बात है जी। शुरुआत के 2 साल अच्छे से दे दिए, कंसिस्टेंसी अच्छा के करो। साथ दे दिए, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। जैसे वो मैम, अब लता मैम बता रही थी कि टाइम मिलता स्टार्टिंग में वो प्रॉपर जरा सा तरीके से बिजनेस पार्टी नहीं नहीं कर करते रही थी, दर्द बंक मार रही इधर। थी, तो टीम बनाई भी तो टूट गई। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं थी, है ना? तो शुरुआत के 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करते हो तो आपका क्या बढ़ता चला जाता है। और जब आप एक बार एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ ना कि आप काम नहीं भी करो तो भी पैसा आए, तो मुकाम आता है 2 साल और 3 साल बाद। किसी किसी का 2 साल में ही आ जाता है और किसी किसी का 3 साल में आता है। ठीक है ना? तो 2 साल अपने झोंक दो, और जो आप 2 साल अपने झोंक दोगे ना, ठीक है, वो आपको बिजनेस फ्यूचर में क्या है कि आराम से पैसे देंगे। और ये नहीं है कि जैसे अगर आपका समय बर्बाद हो गया है ना, स्टार्टिंग में आपको बिजनेस में विश्वास नहीं था, आपका समय बर्बाद हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है। तो लता मैम की स्टोरी हमें ये भी शेयर कर रही है कि रुके रहोगे, धैर्य रखोगे तो कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो अगर बाई चांस आपका 6 महीने शुरुआत के खराब हो गए, 1 साल शुरुआत का खराब हो गया, 1.5 साल खराब हो गया, घर में कुछ ऐसी समस्या थी कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रुके रहोगे तो अब सफल हो जाओगे, रीस्टार्ट कर लोगे तो अब सफल हो जाओगे। है ना? तो सफलता 100% है अगर आप टाइम देते हो तो। ओके, तो अभी आपने गोल भी हमें बता दिए। हमारी जो साथ में फीमेल्स वर्क कर रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग लेडी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम, उनको भी यही मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे टीम देर से बने, लेकिन टीम मोदी केयर में 100% बनती है। और हमें उनके साथ टीम जैसा व्यवहार नहीं, हमें उनके साथ रिलेशन वाला व्यवहार बनाओगे तो हम नहीं भी रहेंगे, जिस दिन हम मीटिंग में नहीं रहेंगे उस दिन हमारे पास फोन आने लग जाएंगे। ऐसा रिलेशन बनाओगे ना तो आप 100% यहाँ पे कामयाब। सही बात है। ये चीज है कि हमारी टीम के साथ बहुत सी बिहेवियर नहीं करना है, हमें हमारी टीम के साथ में बड़ी बहन जैसा बिहेवियर करना है, जी प्यार मैम। से रहना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी समस्याओं को समझना है और समस्याओं को समझते हुए उनके साथ में काम करना है। तो ये है कि हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो अपनी मैंने डाउनलाइन के ऊपर प्लीज बहुत सी बिहेवियर ना करें। कुछ लोग करते हैं, उनको कह रही हूँ मैं। मैंने इस बार रुचि क्या मैम से सुना था, रुचि मैम से सुना था कि यहाँ कोई सीनियर नहीं है। हम कंपनी हमारी है तो हम ही, कंपनी हमारी है तो ये मान के चले कि कंपनी हमारी है, यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है। तो ऐसे अगर वर्क करोगे तो आप 100% यहाँ पे सफल हो गए। बिल्कुल सही कहा सफल था होगे। उन्होंने, बिल्कुल जी सही मैम। कहा था उन्होंने कि देखो, जो जी पहले आ जाता है उसको हम अपर लाइन कहते हैं और जो बाद में आता है उसको डाउन लाइन कहते हैं। ठीक है, जी मैम। बस यही इसमें डिफरेंस गाजर होता भी है। दी है, अदरवाइज जो पहले आ गया गाजर, सीनियर होता शिमला है, जो बाद में मिर्च, आता है वो जूनियर होता है। तेजपान।
बस यही डिफरेंस होता है। बाकी जो पहले आया है उसको बड़ी बहन की तरह बिहेवियर करना चाहिए और अपनी टीम के साथ प्यार से रहना चाहिए, उनको समस्याओं को समझते हुए उनके साथ में काम करना चाहिए। और जो हमारे जूनियर है उनको भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपलाइन आपसे पहले आई है तो आप उनके लिए रेस्पेक्ट रखेंगे, कर देंगे। है ना, उनके लिए रेस्पेक्ट रखेंगे, उनके लिए इसमें थैंकफुल मैदा रहेंगे। डालिए, मैदा तो डालना ये है। एक हर एक जो डाउनलाइन होती है उसको ये करना मैदा चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बहन आती है या बड़ा भाई होता है उसका छोटा भाई पैर छूता है, ठीक है ना, लेकिन बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह रखता है। तो अपलाइन को बड़ी बहन की तरह अपनी टीम के प्रति स्नेह रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए, सपोर्ट रखना चाहिए। और जो छोटी बहन होती है उसको अपनी बड़ी बहन के लिए सम्मान रखना चाहिए, मेरा ये कहना है, ठीक है। जी मैम। हाँ, और सबके साथ में ये है कि जैसे कि मैम ने बोला क्या कि यहाँ पे सफलता चाहे मतलब आप यहाँ रुके, टीम चाहे आपकी लेट बने लेकिन सफलता 100% है। किसी की टीम जल्दी बन जाती है, किसी की इनकम टीम देर से बनती है। जैसे कुछ लोग होते हैं 6 महीने टीम बनी नहीं बनी तो बौखला जाते हैं, अरे 6 महीने हो गए कुछ हो तो रहा नहीं है, या 8 महीने हो गए टीम नहीं बनी तो बौखला जाते हैं, या 9 महीने मेरा टीम तो नहीं बनी तो बौखला जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि टीम नहीं बनी है, 6 महीने हो गए, 2 मेंबर के साथ ही वर्क कर रहे हो। मैंने बोला कि लॉयल्टी आई है मेरी 3000 की, देखो कितना फ्री सामान दिया है आपको, आज तक किसी किराना स्टोर वालों ने दिया है या मॉल डीमार्ट। मेरे हस्बैंड को हर बार डीमार्ट का सामान बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने बोला आपके डीमार्ट वाले ने भी एक प्रोडक्ट भी मुझे फ्री नहीं दिया, देखो मेरी कंपनी ने कितना प्रोडक्ट फ्री दिया। तो बस उस लॉयल्टी से इतना वो मुझे मिला कि मैं और भी आगे मतलब यहाँ पे। फिर उसके बाद मैम का फोन आया, तो जो भी है मैम सिर्फ ये कहती थी कि ऋचा जी हो जाएगा बस, तो बस मैंने ठान लिया कि हाँ मैम हो जाएगा। मैम ने रात को मैसेज किया था आपका टेस्ट मैंने बोला मैम हमको बात करना नहीं आएगी मैम के सामने, हम आपके सामने नहीं बोल सकते, तो मैम के सामने तो बोल ही नहीं सकते। हो जाएगा ऋचा जी, मैंने बोला ठीक है मैम हो जाएगा, अगर आप बोल रहे हो तो 100% हो जाएगा। मैं का डरावनी लग रही हूँ, मेरे पास सीन दिख रहे हैं। 2:30 बज गया है। मैं तो कहते प्यारी सी हूँ, नाम भी मेरी मम्मी ने लवली रखा है। डर वाली बात नहीं है मैम, बस पता नहीं अपने आप से मतलब आवाज आना ही बंद हो जाती है कि क्या बोलेंगे। सही बात है, कोई बात नहीं। ओके चलो, तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि अभी मैम कह रही थी 6 मंथ टीम नहीं बनी थी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ टीम बन गई। तो दोनों मैम हमें ये सिखाती हैं कि धैर्य रखो, जी धैर्य रखो, अगर आप रुके रहोगे तो बिजनेस में आगे बढ़ जाओगे। जैसे लता जी ने जो हमें बताया कि धैर्य रखो, ये भी कह रही है कि 6 मंथ टीम नहीं बनी लेकिन बाद में बनने लग गई, तो धैर्य रखो। इन्होंने भी यही सिखाया हमें कि धैर्य रखो, ठीक है। एक रानी जी हैं जो बेचारी पेशेंसली टिकी रही लता जी के साथ में, तो उनकी तरफ से भी हमने यही सीखा कि वो टिकी रही तो आज वो सक्सेसफुल है। तो धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है, रेगुलर वर्क भी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग्स भी इम्पोर्टेंट है, सीखना भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें अपने अंदर रख लोगे ना तो सफलता आपको 100% मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, आप कोई भी हो, चाहे होम मेकर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, सफल आप 100% होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब अभी लास्ट में बता दो, डरावनी लगी आपको? नहीं मैम, मैम वो डर वो वाला डर नहीं रहता है, मतलब मैं आपको बताऊं कि हमने आप ज्वाइन करा था जब आपकी इनकम सिर्फ 1 लाख थी। अच्छा, मैं 1 लाख 200 पहुंच गई। तो बस वही है ना कि देखो हमको इंतजार सिर्फ किसका रहता है, एक आपका, एक रुचि मैम का। और मतलब स्टेटस डालते हैं मैम तो देखते हैं कि कायनात मैम की कितनी इनकम आई है, मैम की कितनी आई है, फर्स्ट से स्टेटस देखते हैं। पहले हमारी इनकम हमने चेक नहीं की कभी भी। अच्छा, फिर उसमें वो लेते हैं एनर्जी इनकम से।